वेलकम अगेन टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें हमने पिछली वीडियो में यूनिट फर्स्ट का रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणा को स्टार्ट किया था और जिसमें हमने ये समझ भी लिया था कि रसायन शास्त्र क्या होती है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है हमने, और ये देख भी लिया था कि हमारे जीवन में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा उपयोग है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है, ये हमने आपको समझा दिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पदार्थ या द्रव्य क्या है, इसको ये क्या चीज होती है, इसको समझेंगे, इसका वर्गीकरण क्या होता है, वह चीज सब हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पदार्थ या द्रव्य। तो दोस्तों, ये पदार्थ होता है उसी को हम द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य और एक होता है द्रव। ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये द्रव्य है और ये है द्रव। ये जो होता है पतला पतला होता है, जैसे ठोस द्रव गैस होते हैं ना, तो ठोस कठोर होता है, द्रव पतला होता है, तो ये वो चीज है। और यहां पर ये है ना, ये पदार्थ होता है। तो हम बात कर लेते हैं पदार्थ की। अगर दोस्तों हम इस पदार्थ की बात करें तो जो पदार्थ होता है वह दुनिया की प्रत्येक वस्तु है। मैंने क्या बोल दिया दोस्तों? दुनिया की प्रत्येक वस्तु पदार्थ है, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह सजीव हो, चाहे वह निर्जीव हो, चाहे वह दृश्य हो, चाहे वह अदृश्य हो। अगर उसमें भार है और वह स्थान घेरती है तो वह पदार्थ है। जैसा कि दोस्तों मैंने देखा कि क्या ये मैं समझूं कि ये पदार्थ है, तो ये पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि इसमें वजन भी है, लगभग 100 ग्राम इसका वजन भी है। और अगर मैं इसको हाथ पे रखूंगा तो यह देखो स्थान घेर रहा है ना, इधर से इधर तक का स्थान घेर रहा है ना, तो ये पदार्थ है। अगर मैं कहूं कि मैं पदार्थ हूं क्या? हाँ, तो मैं भी पदार्थ हूं। अब मैंने बोला क्यों मैं पदार्थ क्यों हूं? क्योंकि मुझ में वजन है और मैं स्थान भी घेरता हूं। अगर मैं जमीन पर खड़ा हूं तो मैं वहां जहां पर खड़ा हूं वहां का स्थान घेर रहा हूं। तो मैंने बोल दिया दोस्तों, दुनिया की प्रत्येक वस्तु पदार्थ है, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो अदृश्य हो, चाहे वह सजीव हो, चाहे वह निर्जीव हो, वह पदार्थ है। कूलर, पंखा, बस, ट्रेन, हमारा स्कूल, ये सब चीजें पदार्थ हैं। आप तो किसी का भी एग्जाम्पल उठाकर मुझे बता दो कि सर ये पदार्थ नहीं है। सब दुनिया की प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। अगर दोस्तों मैं कहूं कि प्रकाश, तो प्रकाश पदार्थ नहीं है। प्रकाश जो लाइट होती है वह पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसमें वजन नहीं होता, वह स्थान नहीं घेरता, बिल्कुल नहीं गिरता। क्या आप ये समझो, यदि मान के चलो किसी रूम में लाइट जल रही है, क्या उस रूम में आप जा नहीं पाओगे? क्या वहां जाने से प्रकाश को नुकसान होगा? नहीं, तो वह स्थान नहीं घेर रहा। अगर मान के चलो इसकी बात करूं, ये स्थान घेर रहा है, अगर मैं इस पर बैठूं या फिर इसको दबाऊं तो ये टूट जाएगा। क्या प्रकाश के ऊपर जब हमारे रूम में प्रकाश जल रहा होता, लाइट जल रही होती है, तो वहां पर हम जाते हैं, क्या प्रकाश टूट जाता है? क्या कुछ होता है प्रकाश का? कुछ नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वह पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वजन नहीं है, उसमें भार नहीं है, वह स्थान नहीं घेरता। तो प्रकाश पदार्थ नहीं। अगर कहूं वायु, तो वायु पदार्थ है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि वायु में वजन होता है, उसका कुछ वेट होता है, तो वायु पदार्थ है। इस प्रकार से सारी गैसेस जिसमें वजन होता है वह पदार्थ है। तो मैंने दोस्तों कह दिया कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु पदार्थ कहलाती है। आगे इसको मैं परिभाषा के द्वारा समझा देता हूं। ये लिखा है, हमारे चारों ओर उपस्थित छोटी, बड़ी, दृश्य,
अदृश्य, सजीव, निर्जीव सभी वस्तुएं या जो हमारे चारों ओर जो सभी कुछ उपस्थित है वो है द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। याद रखना, द्रव्य का भार होता है, द्रव्य स्थान घेरता है, ये याद रखना। जो स्थान नहीं घेरता, जिसका भार नहीं होता, वह पदार्थ नहीं है, जैसे लाइट। इसके बाद अगर बात करूं दोस्तों, तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं अणु। और जो अणु होता है वह भी छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं परमाणु। और दोस्तों, परमाणु से छोटा कोई तत्व नहीं होता। सबसे छोटा तत्व अगर है तो वह है परमाणु। क्या बोला दोस्तों मैंने? सबसे छोटा अगर कोई तत्व है, कोई पदार्थ है, तो वो है परमाणु। उससे बड़ा अणु, उससे बड़ा पदार्थ। इनको हम अणु और परमाणु को आगे समझेंगे। इसके बाद हम पदार्थ का वर्गीकरण समझते हैं, तो आइए देखते हैं। अब यदि पदार्थ या द्रव्य के वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, तो जो पदार्थ या द्रव्य होता है उसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अगर भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो पदार्थ होता है वो तीन ही प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस आप सभी को पता है, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति और ज्यामिति निश्चित होती है, इनका द्रव्यमान भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ, एक मिनट दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनका आकार, आकृति निश्चित रहती है एवं द्रव्यमान भी निश्चित रहता है, आयतन भी निश्चित रहता है, ठोस कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं रहती, केवल द्रव्यमान निश्चित या आयतन निश्चित रहता है, द्रव कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनकी आकार, आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं रहते, उसे हम कहते हैं गैस। तो ये भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ये तीन ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। अगर रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो इस आधार पर जो पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम मिश्रण भी बोलते हैं। अब शुद्ध पदार्थ फिर से दो प्रकार का होता है, जो है एक तत्व और दूसरा यौगिक। अब हमें पता है तत्व क्या होता है, इसको हम तत्व को आगे पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे। हमें इतना तो अभी पता है कि हमारे आवर्त सारणी में हमें हमारी केमिस्ट्री में 118 तत्व पढ़ने हैं, ये हमेशा याद रख लेना। आज के बाद हमें कितने तत्व पढ़ने हैं? 118। इनको याद करने की दोस्तों मैं ट्रिक भी लेके आऊंगा, तो वेट कीजिएगा कि कब वह वीडियो आती है। तो तत्व 118 होते हैं और तत्व तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु। इन धातु, अधातु और उपधातु को आप पढ़ के आए हैं 9th 10th में, तो और अगर नहीं आप जानते तो मैं आगे इनको बता भी दूंगा। तो यहाँ पर अगर धातु की बात करें तो इन 118 तत्वों में से 93 धातु हैं। क्या बोला दोस्तों? इन 118 तत्वों में 93 धातु हैं, 18 अधातु हैं और 7 उपधातु हैं। तो यहां से आप टोटल कीजिएगा 118 तत्व हो जाएंगे। दूसरा है इसका यौगिक। हमें यौगिक पढ़ना है। हमें पता है यौगिक क्या होता है। जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तो एक यौगिक तैयार हो जाता है। इसको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। यहां से यौगिक दो प्रकार का होता है, एक कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक ऐसा यौगिक होता है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। जैसे मान के चलो CH4, इसमें कार्बन उपस्थित है, तो यह हुआ हमारा कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट है हमारा अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक ऐसा यौगिक होता है जिसमें कार्बन उपस्थित बिल्कुल नहीं होता, जैसे NaCl। इसमें क्या कार्बन उपस्थित है? KCl। इसमें क्या कार्बन उपस्थित है? नहीं है। तो ये हमारे अकार्बनिक यौगिक हुए। इसके बाद
अशुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, जो एक समांगी मिश्रण होता है और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें जो विलेय होता है वह पूरा घुल जाता है। जैसे जल में यदि हम नमक मिला दें तो जो नमक है जल के साथ पूरा घुल जाता है, इसको हम अलग नहीं कर सकते, तो ये समांगी विलयन है। और यदि हम जल में कुछ रेत डाल दें तो हमें पता है कि जो रेत जल में नहीं घुलेगी, तो ये विषमांगी मिश्रण है। मतलब यदि विलेय जल में पूरा घुल जाता है तो उसे समांगी, और विलेय यदि जल में पूरा नहीं घुलता है तो उसे हम कहते हैं विषमांगी। कोई दिक्कत नहीं, इनको हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। इनमें से हम एक एक चीज को बिल्कुल स्पष्टली बहुत सरल भाषा में समझेंगे। तो यहां से दोस्तों हम यहां से ठोस द्रव गैस को हम जानते हैं, तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे। बाकी यहां से एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। क्या क्या होता है सब चीज एक एक हम क्लियर करेंगे, बस हम ये नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर ठोस द्रव गैस को भी आप बताइए। ठीक है, तो यहां से दोस्तों इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम उठाते हैं परमाणु से। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु को। परमाणु क्या होता है, इनसे ही आगे जो तत्व क्या है, यौगिक क्या है, यही सब तत्व निकले, यही सब चीजें निकलेंगी। तो सबसे पहले हमें परमाणु को समझना होगा। तो दोस्तों जो परमाणु होता है वह पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। मैंने आपको आगे बता भी दिया था कि जो सबसे छोटा भाग होता है उसे हम कहते हैं परमाणु। तो यह जो होता है पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा। अब ये सबसे छोटा होने के कारण ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, तो हम यह लिख सकते हैं कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। अब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता तो क्या करता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब ये क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाते रहता है। ध्यान रखना दोस्तों कि जो परमाणु होता है वह पदार्थ का सबसे छोटा भाग है, और सबसे छोटा भाग होने के कारण यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। अब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता तो ये क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसी कारण ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एक पॉइंट और बता दूं दोस्तों कि जो जितने तत्व होते हैं वह सभी तत्व परमाणु हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने, जितने तत्व होते हैं वो सभी तत्व क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। याद रखना, इसको मैं आगे क्लियर करूंगा। नेक्स्ट है हमारा अणु, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, तो दोस्तों हमने इसको भी आगे पढ़ लिया था कि यह भी एक छोटे से छोटा कण होता है। तो दोस्तों जो अणु होता है वह भी पदार्थ का छोटा भाग होता है, लेकिन ये छोटा भाग परमाणु से छोटा नहीं होता। जो अणु है वह परमाणु से छोटा नहीं होता, ये अणु परमाणु से बड़ा होता है। क्योंकि जब परमाणु मिलते हैं जब बनता है अणु, और जब अणु मिलते हैं तब बनता है पदार्थ। तो ये जो अणु है वह परमाणु से तो बड़ा है, और जो अणु है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इसका कारण ये है कि ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है।
अगर अणु की बात करें दोस्तों कि ये H2O, ये जल का अणु है। H2O एक अणु है। NH3 मतलब अमोनिया की बात करें तो यह भी अणु है। क्यों है? क्योंकि यह परमाणुओं से मिलकर बना है और इसमें दो परमाणु हैं, एक H और एक O। इसमें भी दो परमाणु हैं, एक N और एक H, तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अगर दोस्तों इसके एग्जाम्पल की अभी अगर मैं बात कर दूं तो यहां पर जैसे हाइड्रोजन हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये परमाणु के एग्जाम्पल हैं। और ये अणु के एग्जाम्पल हैं, जैसे H2O, NH3, ये अणु हैं। जब परमाणु मिलेंगे तो बनेगा अणु। अगर हम अणु की बात करें तो अणु दो प्रकार का होता है। अणु कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का। एक होता है समपरमाणुक अणु, समपरमाणुक अणु, अब और दूसरा होता है विषम परमाणुक अणु। एक होता है दोस्तों समपरमाणुक अणु और दूसरा होता है विषम परमाणुक अणु। समपरमाणुक अणु ऐसा अणु होता है जिसमें समान प्रकार के परमाणु हो, क्योंकि हमें नाम से ही तो समझ में आ रहा है, सम मतलब समान और परमाणु मतलब समान प्रकार के परमाणु। जैसे O2, O2 में देखा मैंने कि दो ऑक्सीजन है और दो ऑक्सीजन अलग अलग हैं, तो दो ऑक्सीजन परमाणु, मतलब इसमें दो परमाणु मिले जब बना O2। जैसे H2 की बात करूं तो H2 जिसमें दो H हैं और H क्या है? अकेला परमाणु, तो यहां पर दो परमाणु मिले तो बना H2। अगर हम बात करें N2 तो N2 भी क्या है? समपरमाणु। क्यों है? क्योंकि इसमें दो परमाणु मिले हैं, तो समपरमाणु। तो ऐसा समपरमाणु अणु ऐसा अणु होता है जिसमें समान प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है विषम परमाणुक अणु। विषम परमाणुक अणु ऐसा अणु होता है जिसमें असमान प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था H2O, अब H2O में असमान प्रकार के परमाणु उपस्थित है ना, H और O, H अलग है, O अलग है, तो ये असमान हुआ। दूसरा है हमारा NH3, तो NH3 में भी असमान परमाणु उपस्थित है ना, तो ये हमारा हुआ असमान अणु। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि जिसमें समान परमाणु हो वो समपरमाणु कहलाएगा और जिसमें असमान परमाणु हो वो असमान या विषम परमाणु कहलाएगा। ये हुआ हमारा अणु। अगर दोस्तों इनकी परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो यही इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे पदार्थ का सबसे छोटा, यहां पर अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 118 तत्वों में से 10, 2, 5 तत्व उठा के रख देना। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो पदार्थ का छोटा भाग अणु कहलाता है। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप बोल देना H2O और NH3। अगर पूछे कि ये कितने प्रकार के होते हैं तो बता देना दो प्रकार के, एक समपरमाणु अणु और एक होता है विषम परमाणु अणु। समपरमाणु वह होता है जिसमें समान परमाणु उपस्थित हो और विषम परमाणु वह होता है जिसमें असमान परमाणु उपस्थित हो। अब दोस्तों यहां पर हम इसके डिफरेंस की भी बात कर ले रहे हैं। इसमें अंतर क्या है? तो इसमें अंतर ये है परमाणु और अणु में कि जो परमाणु होता है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है और अणु पदार्थ का छोटा कण है। यहां पर सूक्ष्मतम नहीं लगाना आपको, ये छोटा कण है और ये सूक्ष्मतम कण है। दूसरा अंतर हुआ यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है।
तीसरा अंतर हुआ, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। चौथा अंतर हुआ आपका इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल। 118 तत्व जो है वो परमाणु के एग्जाम्पल, 118 तत्व हैं जो परमाणु के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर अणु, मैंने आपको अभी 2-3 अणु बताए हैं, आप और भी ज्यादा अणु को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अणु नहीं आते, समझ में नहीं आते, तो आगे हम और चीजों को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज हमने समझा इतना सब कुछ, तो आई होप कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में हम और तत्व को उठाएंगे और तत्व को हम पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे। 118 तत्वों को बिल्कुल सेकंडों में याद करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे आपको, तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और सब्सक्राइब के पास में एक बेल का आइकॉन रहता है दोस्तों, उसको जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से पूर्व समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।